नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चंपारण आंदोलन को। चंपारण आंदोलन जो कि गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था हमारे भारत में, इसकी बात करते हैं। जो कि कब हुआ? 1917 में हुआ, पहला सफल आंदोलन था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था वहां चंपारण में व्याप्त तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा में क्या होता था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठे खेत में आपको नील की खेती करनी ही, ये अनिवार्य था। और ऐसी जगह करनी है जो आपके उस जमीन का, उस खेत का सबसे उपजाऊ हिस्सा है, उस हिस्से में आपको इसकी खेती करनी होती थी। और ये मैंडेटरी था। जो लोग इससे डिनाई करते थे या इसको नहीं करना चाहते थे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा कर लगा दिया जाता था। तो इस वजह से वहां के जो किसान थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है। और नील की वहां ये जबरन खेती होती थी। अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पत्र लिखा ब्रज किशोर प्रसाद ने। किसको लिखा? गांधी जी को। किसको लिखा? गांधी जी को पत्र लिखा। फिर उसके बाद राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और उनको चंपारण की समस्या से अवगत कराते हैं और यहाँ बुलाते हैं। फिर गांधी जी ने उन्हें वहां पर ये वादा किया कि जब भी वो बिहार की तरफ आएंगे या कलकत्ता की तरफ आएंगे तब वो वहां आकर के इस समस्या को देख लेंगे। ठीक है। फिर बात आती है 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल 1917 को ये पटना पर आते हैं गांधी जी और राजकुमार शुक्ल। ये कहानी कैसे हुई? ये कहानी हुई कि गांधी जी 1917 में 10 अप्रैल के ही दिन आपके कहां पहुंचते हैं? कलकत्ता पहुंचते हैं। और कलकत्ता में इनके पहुंचने से पहले राजकुमार शुक्ल वहां पर पहुंच जाते हैं और गांधी जी को लेकर के चले आते हैं। कहां पर? पटना में। फिर 10 अप्रैल 1917 को ही जेबी कृपलानी से मुलाकात होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात नहीं होती क्योंकि वो उस समय कलकत्ता में थे। फिर 18 अप्रैल की बात करें, 10 अप्रैल के बाद बात करें तो 15 अप्रैल को गांधी जी मोतिहारी के लिए निकल लेते हैं, मतलब चंपारण के लिए निकल जाते हैं। और 16 अप्रैल को गांधी जी को नोटिस आ जाता है कि आपको आज के आज ही मोतिहारी छोड़ना है। और 18 अप्रैल को मोतिहारी कोर्ट में उनकी पेशी हो जाती है क्योंकि वो चंपारण को छोड़कर नहीं गए होते, जो कि 16 को ही नोटिस आई हुई थी। फिर 19 अप्रैल को आंदोलन करते हैं। कोर्ट में पेशी पर इन पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जो कि ये नहीं भरते हैं। और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। और फिर उसके बाद 19 अप्रैल को आंदोलन होता है। 22 अप्रैल को बेतिया के लिए निकल जाते हैं। 8000 रैयत किसानों की रिपोर्ट बनाते हैं उनकी समस्याओं की, और 13 मई को रिपोर्ट सौंप देते हैं। इसके बाद जून महीने में रांची में बैठक होती है, जिसकी वजह से या उस बैठक में चंपारण कृषि जांच समिति बनती है, जिसमें 3 भारतीय थे, राजा हरिहर, नारायण सिंह और तीसरे थे महात्मा गांधी। 18 अक्टूबर 1917 को फैसला आता है जिसमें तीन कठिया प्रथा समाप्त हो जाती है। तीन कठिया प्रथा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कब होती है? 18 अक्टूबर 1917। और ये आदेश आता है कि 10 साल के भीतर भीतर सभी नीलहे चंपारण छोड़ दें। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी घटना के बाद, इसी चंपारण घटना के बाद हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी गांधी जी को महात्मा कहते हैं। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा से संबोधित करते हैं।